ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम एकादशी का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। ये व्रत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करने वाला है। कहा गया है कि इस दिन किया गया जप तप दान भजन और कथा श्रवण अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इसलिए आइए मन को एकाग्र करके भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए परम पुण्यदायिनी परम एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, परम एकादशी माता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका महत्व क्या है? कृपया इसकी महिमा और विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परम एकादशी कहलाती है। ये समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसके व्रत से मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट होकर वे भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने और सुनाने से भी महान पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय में कांपिले नगरी में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे अत्यंत धर्मात्मा सत्यवादी और भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी पवित्रा भी अत्यंत पतिव्रता सदाचारी और भगवत भक्त थी। यद्यपि दोनों गुणवान थे फिर भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई बार ऐसा होता कि उन्हें भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, किंतु फिर भी वे कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। सुमेध प्रतिदिन भिक्षा के लिए निकलता, परंतु भाग्य की प्रतिकूलता के कारण पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता था। दूसरी ओर पवित्रा घर आए अतिथियों की सेवा में कभी कमी नहीं करती थी। कई बार अतिथियों को भोजन कराने के बाद वे स्वयं भूखी रह जाती थी, परंतु उसके मुख पर संतोष और भगवान के प्रति विश्वास बना रहता था। समय बीतता गया और दरिद्रता बढ़ती गई। एक दिन अपनी पत्नी की दुर्दशा देखकर सुमेध ने कहा, हे प्रिय, मैं किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाना चाहता हूँ जिससे हमारे दुख दूर हो सके। तब पवित्रा ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। यदि पूर्व जन्म में हमने दान पुण्य नहीं किया तो आज उसका फल भोग रहे हैं, किंतु मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति ही स्त्री का सबसे बड़ा सहारा होता है, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। भगवान चाहेंगे तो यही हमारे दुख दूर हो जाएंगे। पत्नी के प्रेम और विश्वास से भरे वचनों को सुनकर सुमेध का हृदय बदल गया और उसने विदेश जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद एक दिन महान तपस्वी और सिद्धि ऋषि कौंडिन्य उनके घर पधारे। निर्धन होने के बावजूद दोनों ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया, चरण धोए और यथाशक्ति भोजन कराया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण दंपति, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कृपया करके ऐसा उपाय बताइए
जिससे हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए और हमारा जीवन भगवान की कृपा से सुखमय बन सके। तब ऋषि कौंडिन्य बोले, हे साध्वी, पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम एकादशी समस्त दुखों को नाश करने वाली है। जो भक्त श्रद्धा से इसका व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और पाप दूर हो जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा, जप, कीर्तन, कथा श्रवण, दान और रात्रि जागरण करना चाहिए। साथ ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने उन्हें व्रत की संपूर्ण विधि बताई। सुमेध और पवित्रा ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक परम एकादशी तथा पंचरात्रि व्रत का पालन किया। 5 दिनों तक उन्होंने भगवान श्री हरि का भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और जप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की। व्रत पूर्ण होने के कुछ समय बाद एक तेजस्वी राजकुमार उनके घर आया और ब्राह्मणी की प्रेरणा से उन्हें रहने के लिए एक सुंदर महल तथा आजीविका के लिए एक समृद्ध गांव प्रदान किया। धीरे धीरे उनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि का आगमन हुआ। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। उन्होंने धन प्राप्त होने पर भी कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि दान, धर्म और सेवा में लगे रहे। अंत समय आने पर भगवान विष्णु के दिव्य दूत उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। जैसे नदियों में गंगा, पर्वतों में मेरु, देवताओं में इंद्र और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में परम एकादशी और मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और भगवान की भक्ति का वास होता है। उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में उसे भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। भक्तों, यही परम एकादशी की पावन कथा है। ये एकादशी मनुष्य के समस्त पापों, कष्टों, रोगों, दरिद्रता और जीवन की बाधाओं का नाश करने वाली है। इसे पंचरात्रि व्रत भी कहा जाता है क्योंकि इसका पालन 5 दिनों तक श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि का नाम लेने मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में किया गया जप 1 गुना, गौशाला में किया गया जप 100 गुना, तीर्थ स्थल में किया गया जप 1000 गुना तथा तुलसी महारानी के समीप बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए किया गया जप लाखों गुना फल प्रदान करता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी जी की पूजा करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, परम एकादशी लगभग 3 वर्षों में एक बार आती है और इसका महत्व इतना अधिक है कि इसके प्रभाव से मनुष्य के पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब इसी के साथ सुनिए तुलसी माता की कहानी, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता की कहानी सुनना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। कथा के अनुसार कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुसरण दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता ये बात सुन सुनकर सूखने लगी।
तो भगवान ने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे रोजाना ये बात कहकर जाती है, तो मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा मैं कहाँ से दूंगी? तो ये सुनकर कृष्ण भगवान बोले कि तुलसी, कि जब ये बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। कुछ दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वे इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तो सब प्रयास करके थक गए और फिर भी नहीं उठी। कुछ समय बाद 12 वर्ष के बच्चे का वेश धरकर भगवान श्री कृष्ण आए और उसने सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब सब आदमी बोले कि ये बुढ़िया मर गई है और ये किसी से उठ नहीं रही है। तो भगवान ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कह देने दो, तो ये तुरंत उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुसरण ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर उठा ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया की मुक्ति करी वैसे सबकी करना। कहानी कहते, सुनते और हुक्कार भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए तुलसी माता की जय। सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु भक्त जनों की संकट हरता माता। ओम जय एकादशी माता, जो कोई श्रद्धा से व्रत तेरा करता, मैया व्रत तेरा करता, पाप सभी मिट जाते, बहु सागर तरता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु जी की प्यारी तुम हो वरदानी, मैया तुम हो वरदानी, भक्तों के जीवन में भर दो खुशहाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। निर्जला हो या फिर परमा एकादशी, मैया परमा एकादशी, सबका फल देती हो माता तुम हरसी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। धूप दिवेद निवेद से जो पूजा करता, मैया जो पूजा करता, धन वैभव सुख संपत्ति घर में वे भरता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मन वांछित फल पाकर भक्त खुशी मनाते, मैया भक्त खुशी मनाते, हर चरणों में जाकर जीवन सफल बनाते। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो जन आरती गावे प्रेम भाव से माता, मैया प्रेम भाव से माता, बैकुंठ धाम को पावे कृपा करे विधाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु भक्त जनों के संकट हरता माता। ओम जय एकादशी माता। सभी प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय। भगवान विष्णु की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी माता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी कथा और धार्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता एकादशी की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।